जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आज सभी को मैं अपनी ओर से जय मसीह लाता हूं। और आप लोग कैसे हैं? और प्रभु का धन्यवाद हो। आज के तारीख तक प्रभु ने हमें जीवित रखा है। आज 10 मई 2020 हो गए हैं। प्रभु एक एक दिन हमारी सुधि ले रहा है, हमें संभाल रहा है और हमारी देखभाल कर रहा है। और ऐसे समय में आइए हम प्रभु के संगति में हैं और दुआ प्रार्थना में लगे हुए हैं। प्रभु पर भरोसा है, प्रभु हरेक खतरों से हमें बचाएगा और प्रभु हमारी रक्षा करेगा, प्रभु हमें देखभाल करेगा। प्रभु पर भरोसा है मेरे प्रिय लोग। इस समय आज के तारीख में मैं एक वचन प्रभु के सामने में रखना चाहता हूँ। और दूसरा राजाओं की पुस्तक उसका 20 अध्याय, दूसरा राजाओं की पुस्तक उसका 20 अध्याय, शीर्षक में ही लिखा हुआ है राजा हिजकिय्याह का मृत्यु से बचना। और पहला पद में लिखा है, अंत में लिखा है, क्योंकि तू नहीं बचेगा, तू मर जाएगा। प्रभु इस वचन पर आशीष दे। हम लोग अच्छी तरह जानते हैं ये हिजकिय्याह की बातें, हिजकिय्याह की कहानी। और जब कहा गया तू निश्चय मर जाएगा, तू नहीं बचेगा, जब कोई किसी को ऐसा कहता है तो जरा सोचिए उसके ऊपर क्या विपत्ति पड़ता है, कितना शौक हो जाएगा, कितना वो चिंता में हो जाएगा। तू नहीं बचेगा। अगर किसी को कैंसर हो गया, कोई महामारी हो गया, बड़ा ऑपरेशन होने जा रहा है और डॉक्टर बोल देगा तू नहीं बचेगा, तो कैसा लगेगा मेरे प्रिय लोग? हिजकिय्याह के साथ यही हुआ। बीमार की अवस्था में है और कहा जा रहा है तू नहीं बचेगा। आज ऐसी अवस्था है। कोरोना वायरस के कारण से पूरा दुनिया आज लाखों लोग मारे जा रहे हैं, प्रतिदिन मरते जा रहे हैं। अब लगभग आंकड़ा 3 लाख लगभग पहुंच रहा है। बड़ी अजीब सा लगता है। एक भय है। अगर किसी को कोरोना हो गया तो लोग उसको घर में घुसने नहीं दे रहे, उसको गांव में घुसने नहीं दे रहे, घेराबंदी कर दिया। आज इसी तरह का आज स्थिति है, हाल है मेरे प्रिय लोग। कितना डर है। कोरोना वायरस होना मतलब मौत होना, मृत्यु की साया में जाना। ये हमें सचमुच भयभीत करती है। आज जहां भी हम देखते हैं, जहां एक मरीज आया वहां पर पूरा लॉकडाउन हो जाता है। आज है उसका कारण है मौत। मौत से लोगों को डर लग रहा है। लोग जीना चाहते हैं, भयभीत कर रहा है, घबरा दिया है। लेकिन मेरे प्रिय लोग, हिजकिय्याह के जीवन में भी इसी तरह का भविष्यवाणी हुआ। एक दिन तो मरना ही है सबको। जब समय पूरा होगा ये शारीरिक मौत आएगी। लेकिन जीते जी अगर तू नहीं बचेगा, तू मर जाएगा। अगर ऐसी हालत में हमें कोई न्यूज मिलता है, समाचार मिलता है, हम दूसरों के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर खुद अपने लिए अगर ऐसी खबर मिले, क्या कंडीशन होगा मेरे प्रिय लोग? कितना घबरा जाएंगे, क्या क्या नहीं करेंगे, बहुत कुछ करने लगेंगे। आज हिजकिय्याह के साथ भी वही हुआ। तू नहीं बचेगा। आज भी ऐसा है, कई ऐसे संदेश मिल रहा है कि जून जुलाई में इतने लोग मारे जाएंगे, स्थिति बिगड़ जाएगा, लाखों की संख्या में करोड़ों पहुंच जाएंगे।
क्या दशा होगा मेरे प्रिय लोग। आज हमें भी ऐसा न्यूज मिल रहा है, कब बचाव होगा। लेकिन मैं पहला ही प्रचार में मैंने बताया था, हमारा परमेश्वर उपाय करने वाला परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर बचाने वाला परमेश्वर है। हम लोग को प्रार्थना करना है, प्रार्थना करना है, और इस कोरोना वायरस से प्रभु हमें बचाएगा, ये महामारी से हमें बचाएगा। कितना महामारी खतरनाक बीमारी है, साधारण सा लक्षण है, खांसी होता है, सांस लेने में तकलीफ, और लोग मर जा रहे हैं। क्या दशा होगा। हम लोग यहां पर सुन रहे हैं, हिजकिय्याह बीमार है, न्यूज मिल रहा है। आज कितने संदेश दिया जा रहा है, हमें बीमारियों से डरना है, बीमारों की सहायता करना है, बीमार लोगों की सहायता करना है। सही बात है, कैसे सहायता करेंगे। डॉक्टर फेल्योर हो जा रहे हैं, नर्स लोग बीमार हो रहे हैं, पुलिस लोग बीमार हो रहे हैं, सारे अधिकारी लोग बीमार हो रहे हैं, प्रधानमंत्री तक इसके चपेट में आ जा रहे हैं। ये वायरस से कौन बचाएगा। क्या दशा है मेरे प्रिय लोग। ऐसे समय में मैं इस संदेश को आप लोगों के बीच में मैं बांटना चाहता हूं। मेरे प्रिय लोग, बड़े ध्यान से सुनिएगा, बड़े ध्यान से सुनिएगा। हिजकिय्याह ने क्या किया। जब हमारे पास, आपके पास पूरे खबर में, टीवी में, सारे जगह ऐसी न्यूज, ऐसे खबर मिल रहा है, और दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी हो रही है, बढ़ते ही जा रही है, रुकने का नाम नहीं। हिजकिय्याह ने क्या किया, कौन से उपाय उन्होंने किया, थोड़ा सा वचन में देख लेंगे। और ऐसा लिखा हुआ है 3 पद से, पहला पद में लिखा है अंतिम, तू नहीं बचेगा, मर जाएगा। लेकिन जब दूसरा पद से आरंभ में लिखा है, उसने दीवार को मुंह फेर यहोवा से प्रार्थना करने लगा। दीवार की ओर मुंह फेर करके प्रार्थना करने लगा। अच्छा है, ऐसे समय में मनुष्य मरता तो क्या नहीं करता। जब मनुष्य विपत्ति में पड़ता है, सब चीज भूल करके ईश्वर को याद करता है। ऐसे भी लोग बोलते हैं, जान है तो जहान है, जान बचा तो लाखों उपाय। लेकिन जान को कौन बचाएगा, ये जीवन को कौन बचाएगा। और ये जीवन क्या है मेरे प्रिय लोग। ऐसे खबर पा करके हम क्या कर रहे हैं, या डर करके हम चिपके हुए हैं, या छिपे हुए हैं। हिजकिय्याह ने क्या किया, वो दीवार की ओर मुंह फेर लिया, और ऐसा लिखा है, यहोवा से प्रार्थना करके कहा, ये यहोवा। देखिए, जब प्रार्थना भी कर रहा है, यहोवा को पुकार रहा है, क्योंकि यहोवा मतलब सब कुछ पूरा करने वाला, यहोवा को पुकार रहा है। ऐसे समय में आइए हम यहोवा को पुकारे, प्रभु को पुकारे, प्रभु से प्रार्थना करें। जब दुनिया का दरवाजा बंद हो जाता है, कोई उपाय नहीं सूझता, एक ही उपाय है, हम प्रार्थना करते हैं। और अच्छी बात है, प्रार्थना करना अच्छी बात है, ताकि हम प्रभु पर भरोसा करें, वो जीवित परमेश्वर है। और हिजकिय्याह ने वही काम किया। लेकिन उसकी प्रार्थना की लाइन बड़ा अद्भुत है, हमें सीखना चाहिए। या कह करके अपने आप को दीवार के नजदीक जा करके
यहोवा से प्रार्थना करने लगा और कहने लगा, मैं विनती करता हूं स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलते आया हूं। हालेलुया। कितनी बातें हैं प्रार्थना में, कितनी बातें हैं। आज हम प्रार्थना में कितनी बातें मांगते हैं, लेकिन हिजकिय्याह मरने पर है। आज हमारा वही वातावरण है। कोरोना वायरस से पता नहीं कब मौत आ जाएगा, कब इस बीमारी से हम ग्रसित हो जाएंगे। हमारे पास यही डर है। लेकिन हिजकिय्याह प्रार्थना कर रहा है। कई बार प्रार्थना करना बहुत सरल भी है, कठिन भी है। कभी कभी मजबूरी भी हो जाता, कभी कभी परंपरा भी हो जाता, कभी कभी रीति रिवाज भी हो जाता। लेकिन ऐसी प्रार्थना जिसमें सच्चाई है, जिसमें अपने आप को समर्पण करके अपने आप को परमेश्वर के सामने बताना पड़ता है। मनुष्य से कई बातें हम छिपा सकते हैं, बहुत सारी बातें बोल सकते हैं, लेकिन जब ऐसी स्थिति आएगा मेरे प्रिय लोग, जो हिजकिय्याह के जीवन में आया, हम छिपा नहीं सकते हैं, हम झूठ नहीं बोल सकते, बहुत बातें नहीं बोल सकते। हिजकिय्याह ने सच्चे मन से, सच्चे हृदय के साथ अपने आप को बनाया। आज भी ऐसे परिस्थिति में आज अपने आप को सच्चे रूप में परमेश्वर के लोग बनाना है। हालेलुया। ऐसे पीरियड में मेरे प्रिय लोग अपने आप को प्रभु के लिए हमें सच्चा विश्वासी बनाना है। बोली के द्वारा नहीं, सही प्रार्थना के द्वारा, सही जीवन के द्वारा। और याद रखिएगा, परमेश्वर अंतर्यामी है। परमेश्वर हमारे जीवन को जानता है, हमारे जीवन को परखता है। मेरे प्रिय लोग, 45 दिन से ज्यादा लॉकडाउन पीरियड पार हो गया है। ये 8वां संडे है जो हम लोग एक साथ मिल करके आराधना नहीं कर पा रहे हैं। याद रखिएगा, इसलिए मैं बोलता हूं, यह अवसर है, मौका है, जोड़ने का समय है। अच्छा है ये हमारी जिंदगी का एक शुरुआत हो जाए, बदलने का, परिवर्तन करने का। फिर लॉकडाउन खत्म हुआ है, सब चीज खत्म मत कर दीजिएगा, कुछ फायदा नहीं होगा मेरे प्रिय लोग। लॉकडाउन के बाद भी हमारा जीवन प्रभु में सही तरीके से रहे, परमेश्वर की उपस्थिति में रहे, परमेश्वर की उपस्थिति में चले, परमेश्वर के भय में रहे, परमेश्वर के उस वचन के अनुसार हम जीवन बिता सके। हालेलुया। हाँ प्रियो, ये समय है, अपने जीवन को बताना है, प्रभु को बताना है। आप कैसा बता रहे हैं प्रभु को? सही रूप में बताना है, और प्रभु सही जीवन को चाहता है। आज हिजकिय्याह अपने जीवन को बचाने के लिए प्रार्थना कर रहा है, और उसकी ये प्रार्थना ऐसा है, मैं विनती करता हूं, स्मरण कर, स्मरण कर। प्रभु को याद दिलाता है, स्मरण कर। और अच्छी बात है। और बोलता है, मैं सच्चाई और खरे मन से अपने आप को तेरे सम्मुख जानकर
चलता आया हूं। मैं अपने आप को तेरे सम्मुख सच्चाई के साथ मैं चलता आया हूं। हमेशा मैं चलता रहा। जब से मैं प्रभु पर भरोसा किया, जीवन दिया, नया जीवन पाया, मैंने मन फिराया, मैं तब से लेकर के मैं चलते आया हूं। हाँ प्रभु, तेरे वचन में चलते आया, मैं पवित्र आत्मा के सामर्थ में चलते आया, तेरे पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते आया, तेरे वचन में एक एक दिन मैंने जीवन बिताया है प्रभु। आज इतना जीवन बीत गया प्रभु, आज बोल सकते हैं, आज बोल सकते हैं, हाँ प्रभु, मैंने इस जीवन को तेरे वचन के अनुसार बिताया है, तेरे पवित्र भाई में जीवन बिताया है प्रभु। मैं तेरे पवित्र आत्मा में जीवन बिताया है, मैंने तेरे आज्ञा में जीवन बिताया है, मैं तेरे पद चिन्हों पर जीवन बिताया हूं प्रभु। अभी मैं चल रहा हूं और चलूंगा प्रभु। हिजकिय्याह का यह प्रार्थना अपने जीवन को ऐसे परिस्थिति के समय सच्चाई के साथ उंडेल दे रहा है। आज जरूरत है सच्चाई के साथ अपने जीवन को प्रभु के सामने उंडेल देना। हालेलुया। सच्चाई के साथ अपने जीवन को प्रभु के उपस्थिति में प्रकट करना। हाँ प्रभु, मैं चलते आया हूं, मैं वचन पढ़ते आया हूं, मैं प्रार्थना करते आया हूं प्रभु। केवल एक दिन नहीं प्रभु, मैंने तन मन से, सच्चे मन से, हाँ परमेश्वर, मैं अपने जीवन को अब तक स्मरण रख प्रभु, याद रख प्रभु। आज हमारे जीवन से ऐसी प्रार्थना निकले मेरे प्रिय लोग। ऐसी परिस्थिति है, ऐसे लोग लॉकडाउन के समय में हम अपने जीवन को तैयार करें, प्रभु को बताएं। जब हम अपने घरों में हैं, अपने फैमिली बाल बच्चों के साथ हैं, प्रभु के सामने घुटने टेक करके हम प्रार्थना करें। हम लोग अपने भीतरी कोठरी में हैं, दुआ कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, बहुत सारी बातें कर रहे हैं, न्यूज देख रहे हैं। क्या ऐसे समय में जब महामारी फैली हुई है, आप नहीं बचेंगे, हम नहीं बचेंगे, ऐसे समय हमें क्या करना है? इसलिए मैं बोला, हिजकिय्याह ने बहुत अच्छा किया, प्रार्थना करना आरंभ किया, अपने जीवन को ठीक ठाक किया, अपने जीवन को बताया। और अच्छा है, अपने जीवन को उंडेल करके बताना, अर्पण करके बताना और प्रभु को देना, यह अच्छी बात है। और जो तुझे अच्छा लगता है वही मैं करते आया हूं। कितनी अच्छी बात है यशायाह ने कहा, जो प्रभु को भावता है मैं वही किया। आज क्या सच्चे हृदय के साथ अपने आप को बोलेंगे, हाँ प्रभु, जो तुझे उचित लगा मैंने आज तक चला, मैंने तेरी सेवा को किया प्रभु, मैंने तेरे आत्मा की अगुवाई को माना प्रभु। मैं सुबह उठ करके हाँ प्रभु तेरी वंदना किया, रात को मैं तेरी वंदना किया प्रभु। हर पल प्रभु 7 बार मैंने अपने जीवन को तेरी स्तुति के लिए बनाया। प्यारे खुदावन, अपने जीवन को ऐसा आज ये हिजकिय्याह बता रहा है, जो तुझे अच्छा लगता है। आज प्रभु को क्या अच्छा लगता है मेरे प्रिय लोग? आज तो हमें जो अच्छा लगता है आज हम लोग वही करते हैं। प्रभु को क्या अच्छा लगता है आज बोल सकते हैं, हाँ प्रभु, मैं तेरी दृष्टि में अच्छा करना चाहता हूं प्रभु, मैं तेरे वचन में अच्छा करना चाहता हूं प्रभु। क्या चीज प्रभु को भावता है मेरे प्रिय लोग? हिजकिय्याह बोलता है, दो तुझे अच्छा लगता है प्रभु, मैं आज तक चलते आया हूं। हालेलुया। आप बोल पाएंगे इतने जीवन के सफर में, हाँ प्रभु, जो तुझे अच्छा लगता है
हाँ प्रभु मैं करते आया हूं। और अच्छी बात है, अच्छी गवाही है, अच्छा संदेश है। प्रभु के इच्छा पर चलना, प्रभु के वचन पर चलना, प्रभु के पवित्र आत्मा में चलना, पवित्रता में चलना, परमेश्वर के भय में चलना। हालेलुया, हालेलुया। और प्रभु क्या चाहता है मेरे प्रिय लोग? कितनी इच्छाओं को हम पूरी करते हैं। आइए हम प्रभु की इच्छा को पूरी करें। क्या है प्रभु की इच्छा? ये वचन के अनुसार हमारा जीवन होना, प्रभु के स्वभाव में, प्रभु के चरित्र में हो करके अपने आप को चलाना, गवाह बनना। हम भूल जाते कई बातों को। प्रभु ने हमें चुना है, प्रभु हमें बचाया है, हम प्रभु के चुने हुए लोग हैं मेरे प्रिय लोग। आइए इन दिनों में हम अपने जीवन को चलाएं। और जब लॉकडाउन होगा, खत्म मत कीजिएगा, बढ़ाइएगा, मजबूत कीजिएगा, दृढ़ कीजिएगा प्रभु की महिमा के लिए, परमेश्वर के राज की गवाही के लिए, आत्माओं के लिए। बंद मत कीजिएगा, चालू रखिएगा जब तक मौत हमें अलग ना करे, मृत्यु अलग ना करे। आज हिजकिय्याह के पास जब ऐसा नेगेटिव समाचार मिला, क्या करेगा बेचारा? आज हमारे पास, कई लोगों के पास आज यही समाचार मिल रहा है, कोरोना के द्वारा मौत हो जाएगा, मौत हो जाएगा, मौत हो जाएगा। आइए हम हिजकिय्याह के समान परमेश्वर के निमित्त सच्चाई के साथ परमेश्वर की इच्छा पर अपने जीवन को तैयार करें। डरने की आवश्यकता नहीं। अगर हम परमेश्वर का भय मानेंगे, पता चलेगा, पता चलता है हम परमेश्वर की योजना में जीवन बिता रहे, हमने परमेश्वर की उपस्थिति में अपने आप को चलाया है। और सबसे बड़ी बात है, हिजकिय्याह लिखा है, फूट फूट करके रोया, फूट फूट करके रोया अपने जिंदगी के लिए। क्या हम अपनी जिंदगी के लिए फूट फूट करके रोएंगे? अगर मौत होना है मेरे प्रिय लोग, ठीक समय में होगा, समय के परिपूर्णता में होगा। लेकिन बीमारी के कारण से अगर वो मौत हो जाता है, आज हिजकिय्याह के अंदर में क्या बात है? क्यों फूट फूट के रो रहा है? क्या चाहता है? मैं हमेशा एक बात बोलता हूं मेरे प्रिय लोग, अगर लंबा उम्र जी करके भी अगर प्रभु के लिए काम नहीं आए, कोई फायदा नहीं। अधिक वर्ष जी करके भी अगर हम प्रभु की सेवा ठीक तरीके से नहीं कर पाए, क्या फायदा होगा? जिस उद्देश्य से प्रभु परमेश्वर ने आपको इस संसार में बनाया, और इतना आज हमारा उम्र हो रहा है, इतना उम्र हो चुका है, हमारे अंदर है, प्रभु जीऊंगा तेरे लिए, ताकि थोड़ा सा समय मिले हम परमेश्वर का सेवा करें, परमेश्वर का काम कर सके और उन तक सुसमाचार पहुंचा सके। फूट फूट करके रोने लगा। बड़ी अजीब लगता है, आज हमारे जीवन में आंसू सूख गए, बोझ सूख गया। आज बिना यीशु को जाने हुए कितने लोग मरते चले जा रहे, हमारे घराने के लोग मरते चले जा रहे। बहुतों का तो आत्मिक मृत्यु हो गया, वो तो और खतरनाक है। कौन रोएगा? कौन उपवास करेगा? कौन प्रार्थना करेगा? कौन जाएगा? कौन आज सेवा करेगा? कौन हाथ बटाएगा? जब कल
औरंगाबाद में पता चला 16 मजदूर ट्रेन से मारे गए। कितनी दुखद है। उनके मन में यही था, ट्रेन नहीं चल रही है, थक करके सो गए, पता ही नहीं चला जिंदगी का। कहे बाद जिंदगी का पता नहीं चलता मेरे प्रियो। हम इतने थक जाएंगे, पता नहीं चलेगा मौत कब आ जाएगा। आज लाखों मजदूर लोग पैदल चल रहे हैं, खाने को नहीं है, फिर भी ये लोग अपने घर जाना चाहते हैं, नौकरी नहीं है। मैं इसके दूसरे भाग को आगे मैं संदेश में बांटना चाहूंगा। समय हो रहा है मेरा, आप जरूर सुनिएगा। आज फूट फूट कर हिचकिया रो रहा है। आज रोने की आवश्यकता है, आज प्रार्थना करने की आवश्यकता है, अपने जीवन के लिए भी, अपने परिवार के लिए भी, अपने देश के लिए भी, अपने राज्य के लिए भी, पूरे विश्व के लिए भी आज रोने की आवश्यकता है। इसकी या तो अपने जीवन के लिए, जब आता है अपने जीवन में आंसू निकलते हैं मेरे प्रिय लोग। खास की अभी हमें आत्माओं के लिए रोना है। फूट फूट कर रोया, ऐसा लिखा है। आज हम क्या कर रहे हैं? क्या आंसू निकल रहे हैं? बोझ निकल रहा है? फूट फूट के रोया जब ये समाचार सुना। आइए, जब हम इन दिनों में इन तमाम समाचार को सुन रहे हैं, न्यूज़ को सुन रहे हैं, आइए फूट फूट करके रोए, हम प्रार्थना करें। ये लॉकडाउन के पीरियड में कितनी घटनाएं घटते चली जा रही है, क्या क्या घटना घटना चली जा रही है। मैं डराना नहीं चाहता मेरे प्रिय लोग। आइए हम अपने जीवन को प्रभु के हाथों में सौंपे, कहे हाँ प्रभु, तूने यह अवसर दिया, तूने यह मौका दिया, मैं अपने जीवन को सुधारना चाहता हूँ प्रभु। मैं सच्चाई में लाना चाहता हूँ, तेरे वचन में लाना चाहता हूँ, तेरे पवित्रता में लाना चाहता हूँ, ताकि फिर से मैं प्रभु खड़े हो सकूं, मैं प्रार्थना कर सकूं, तेरी स्तुति कर सकूं, तेरी आराधना कर सकूं, सच्चा सेवा कर सकूं प्रभु, तेरी इबादत कर सकूं प्रभु, सच्चे मन से प्रभु, सच्चे हृदय के साथ। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, तेरे जीते वचन के लिए प्यारे खुदावन। जब हिजकिय्याह ने सुना वो मरने पर है, तब उन्होंने यहोवा से प्रार्थना किया प्रभु, और उसका जीवन बचाया गया, और वो फूट फूट के रोने लगा, अपने जीवन को उंडेल दिया, परमेश्वर के लिए उंडेल दिया, बताया हाँ परमेश्वर तू सच्चा परमेश्वर है। ऐसे समय में भी प्रभु, जब पूरे दुनिया में कोरोना वायरस का माहौल है और यही खबर मिल रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, ऐसे समय में प्रभु हम आपको तेरे पास लाते हैं, तेरे उपस्थिति में, तेरे लहू में, तेरे क्रूस के पास प्यारे खुदावन, और आहें भर करके हम प्रार्थना करते हैं। तू हमारा बचाने वाला प्रभु तू है, तू बचाएगा प्रभु, ताकि एक मौका तू दिया है प्यारे खुदावन, ताकि सच्चाई के साथ प्रभु हम अपने जीवन को तेरे उपस्थिति में ले चले। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के महान और पवित्र और मीठे नाम में मांगते हैं। दया से सुन और ग्रहण कर। आमीन, आमीन। प्रभु सबको आशीष दे। मेरी ओर से आप सभी को जय मसीह की।